वेलकम यू ऑल एट माई यूट्यूब चैनल द नर्सिंग एकेडमी। माई सेल्फ पूर्णिमा। मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से रिलीज हुई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। यहाँ पर यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है 1 मई 2021 को एडवर्टाइजमेंट नंबर इतने के अंतर्गत, जिसमें राजकीय नर्सिंग कॉलेजों में एसोसिएट नर्सिंग प्रोफेसर और असिस्टेंट नर्सिंग प्रोफेसर के लिए पोस्ट रिलीज किए गए हैं यहाँ से। सो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं दोनों पोस्ट के लिए अलग अलग टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने रिलीज किए गए हैं, क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए यहाँ पर अप्लाई करने के लिए, किस तरह से अप्लाई करना है, एज लिमिट क्या रखा गया है, इसके अलावा यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो उस केस में आपका पे स्केल क्या रहेगा, इसके अलावा कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस है जो आपको फॉलो करने हैं, लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने का, सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यहाँ पर यह पोस्ट रिलीज किया गया है उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से, जिसमें एसोसिएट नर्सिंग प्रोफेसर और असिस्टेंट नर्सिंग प्रोफेसर की पोस्ट यहाँ पर रिलीज किए गए हैं, जिसमें आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई का डेट स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसका लास्ट डेट जो है वो 2 जून 2021 रखा गया है, रात्रि के 12 बजे तक। तो 2 जून से पहले पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 15 पोस्ट रिलीज किए गए हैं। टोटल 15 पोस्ट यहाँ पर रिलीज किए गए हैं, जिसमें एसोसिएट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट रिलीज किए गए हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 13 पोस्ट रिलीज किए गए हैं। कैटेगरी वाइज बात की जाए तो यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अनुसूचित जाति में 1 पोस्ट रिलीज किए गए हैं, जिसमें अनारक्षित वर्ग के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट रिलीज किए गए हैं। टोटल मिलाकर 2 पोस्ट रिलीज किए गए हैं। यहाँ पर पे स्केल आपका 60,700 से लेकर 2,08,700 तक लेवल 11 के अंतर्गत आपको मिलने वाला है पर मंथ। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर 13 पोस्ट रिलीज की गई, जिसमें कैटेगरी वाइज बात की जाए तो यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए 4 पोस्ट, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई पोस्ट नहीं है। यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 पोस्ट, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 पोस्ट, अनारक्षित वर्ग के लिए यहाँ पर 6 पोस्ट, कुल मिलाकर 13 पोस्ट यहाँ पर रिलीज किए गए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। यहाँ पर सिलेक्शन के बाद आपका पे स्केल जो रहेगा वो लेवल 10 के अंतर्गत रहेगा, जिसमें 56,100 से लेकर 1,77,500 तक का पे स्केल यहाँ पर आपको मिलने वाला है पर मंथ। नेक्स्ट बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए क्वालिफिकेशन जो चाहिए उसमें एमएससी नर्सिंग के साथ आपने अगर एमएससी नर्सिंग के साथ आपका अनुभव है, यहाँ पर 8 ईयर का एक्सपीरियंस है आपका नर्सिंग फील्ड में, जिसमें से 5 ईयर का एक्सपीरियंस आपका टीचिंग फील्ड में है, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ अगर आपके पास पीएचडी नर्सिंग है तो यह वांछनीय है यहाँ पर। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो एमएससी नर्सिंग के साथ आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 3 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। दोनों ही केस में पीएचडी नर्सिंग अगर आपने किया है तो यहाँ पर आपको प्रेफरेंस मिलने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर प्रेफरेंस उन भी कैंडिडेट को मिलेगा जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्षों की अवधि तक सेवा की हो, या फिर राष्ट्रीय कैडेट कोर का B या फिर C प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, तो यहाँ पर उन्हें प्रेफरेंस दिया जाएगा। यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर 31 to 42 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए मिनिमम 31 ईयर और मैक्सिमम 42 ईयर यहाँ पर एज लिमिट रखा गया है। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 26 to 42 ईयर रखा गया है, मीन्स यहाँ पर 26 ईयर मिनिमम एज लिमिट और मैक्सिमम 42 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज की गणना जो की जाएगी वो 1 जनवरी 2021 तक की जाएगी। 1 जनवरी 2021 तक आपका एज जो है वो यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 31 to 42 ईयर्स होना चाहिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 26 to 42 ईयर होना चाहिए। ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। राष्ट्रीयता भारत का नागरिक अगर हैं आप तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पर दिए हुए हैं, जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर करने से पहले सभी कैंडिडेट को जो भी एडवर्टाइजमेंट में इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं उसको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही अप्लाई करना है। यहाँ पर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और फ़ी पेमेंट जो करेंगे आप वो भी ऑनलाइन ही करना है आपको, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू। यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करते टाइम हाई स्कूल का प्रमाण पत्र आपको लगाना है, स्नातक परास्नातक यानी कि जो भी यूजी पीजी है आपका उसका सर्टिफिकेट लगाना है। इसके अलावा नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है सभी का सर्टिफिकेट, जो भी प्रमाण पत्र है आपका वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। एक कैंडिडेट एक नाम से एक ही आवेदन कर सकते हैं, यहाँ पर एक ही बार अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा बार अप्लाई अगर किया रहेगा तो वो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट के लिए अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं, एक कैंडिडेट अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं।
यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन किस तरह से करना है आपको, तो उसके लिए आपको बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट दिया हुआ है और ऑफिशियल वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिलअप करना है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिल जाएगा, उसको फिल करने के बाद उसको वहाँ पर सबमिट करना है। किस तरह से आपको सबमिट करना है वो आगे हम आपको बताने वाले हैं। आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरने के बाद ही आपको वहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करना है। उसके पहले आपको सब कुछ अपना चेक कर लेना है। अभ्यर्थी को अपने समस्त शैक्षिक जाति प्रमाण पत्र जो भी है, अनुभव, नर्सिंग काउंसिल का स्थायी प्रमाण पत्र, जो भी आपका प्रमाण पत्र है वो ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिए गए स्थान पर अपलोड करना यहाँ पर ज़रूरी है। सबसे लास्ट में यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर एप्लीकेशन फॉर नर्सिंग असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर, यह मैसेज जो है वो लिख के आएगा। उससे बाद ही आपका कंफर्म होगा कि यहाँ पर आपका सबमिट हो गया है। यह संदेश स्क्रीन पर स्वतः ही प्रदर्शित हुआ। जब भी आप यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा आपका प्रोसेस, उसके बाद ही आपके स्क्रीन पर लिख के आएगा। यहाँ पर किस तरह से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो उसके लिए यहाँ पर 3 स्टेप्स हैं, जिसमें फर्स्ट आपका है रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। उसके बाद एप्लीकेशन सबमिशन, लास्ट में फी पेमेंट। किस तरह से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो उसके लिए हमने बताया कि आपको UKMSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप कर सकते हैं। वहाँ पर इंस्ट्रक्शन आपको अच्छे से पढ़ने हैं। पढ़ने के बाद अप्लाई नाउ में जाकर वहाँ पर दिए गए लिंक पर क्लिक करना है। फिर रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल वहाँ पर बनाना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल जो आप बनाएंगे उसमें आप यूजर नेम बनाने के लिए कोई भी ईमेल आईडी आपको देनी है। वैध ईमेल आईडी आपकी होनी चाहिए, वैलिड ईमेल आईडी आपका होना चाहिए, वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर आपका, उससे आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में दी गई सभी सूचनाओं को अच्छे से पढ़ना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, उसको अच्छे से फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद वहाँ पर सेव करना है। आवेदक को अपना नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, सिग्नेचर और वांछित प्रमाण पत्र की इमेज को स्कैन करके अपलोड करना है। जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसको स्कैन करके अपलोड करना है। यहाँ पर फ़ोटो का साइज़ जो है आपका, यानी कि जो पासपोर्ट साइज़ आपका रहेगा उसकी साइज़ 20 से 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और फॉर्मेट उसका JPG फॉर्मेट होना चाहिए। इसके अलावा स्कैन किया हुआ हस्ताक्षर का साइज़ 5 से 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 5 से 20 KB ही होना चाहिए और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। और अन्य जो डॉक्यूमेंट आपके रहेंगे, सर्टिफिकेट्स वगैरह रहेंगे, उसकी साइज़ यहाँ पर 100 से 300 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 100 से 300 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट आपके रहेंगे, जो सर्टिफिकेट्स रहेंगे, वो PDF फॉर्मेट में आपका होना चाहिए। तो यहाँ पर फ़ोटो और हस्ताक्षर का जो फॉर्मेट रहेगा वो JPG फॉर्मेट रहेगा और जो भी आपका प्रमाण पत्र का फॉर्मेट रहेगा वो आपका PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। यहाँ पर जो भी कैंडिडेट ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं उनको शुल्क जमा करने से पहले सारे डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाने इम्पॉर्टेंट है। जो भी डॉक्यूमेंट रहेंगे उनको जो भी जगह दिया हुआ है, प्लेस दिया हुआ है, वहाँ पर आपको यहाँ पर अपलोड करने के बाद ही ऑप्शन आएगा यहाँ पर। तो अभ्यर्थी आवेदन सबमिट होने के बाद अपने आवेदन में कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले अच्छे से चेक करना है, उसके बाद ही सबमिट बटन पर क्लिक करना है। UKMSSB द्वारा निर्धारित यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी जो है वो उसका पेमेंट नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के थ्रू हो सकता है। तो यहाँ पर पे फी पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद आपको शुल्क अपना पेमेंट जो है वो पे करना है। यहाँ पर अनारक्षित वर्ग के लिए और सामान्य वर्ग के लिए 2000 यहाँ पर फ़ी रखा गया है एप्लीकेशन फ़ी। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 1000 रुपीज़, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2000 है। यहाँ पर अनुसूचित जाति यानी कि SC कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज़, अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर 1000 रुपीज़ और दिव्यांग जन PH के लिए यहाँ पर 1000 रुपीज़ रखा गया है। यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी ये सारे रखे गए हैं। यहाँ पर परीक्षा शुल्क जमा करने के बाद जो भी कैंडिडेट है, त्रुटि होने पर अगर एप्लीकेशन फॉर्म में कोई त्रुटि है तो उसको वहाँ से फिर से उसको कैंसिल करके फिर से यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। बट यहाँ पर जो आपने फ़ी पेमेंट किया है वो यहाँ पर वापस नहीं किया जाएगा। यहाँ पर रिटन एग्ज़ाम में जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं उनको इंटरव्यू के टाइम पर अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो भी उन्होंने सबमिट किया है उसके सेल्फ अटेस्टेड प्रिंट आउट के साथ जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उनको उसके साथ 2 यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कॉपीज़ भी होना चाहिए सारे डॉक्यूमेंट का। तो यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट उनको सबमिट करने रहेंगे इंटरव्यू के टाइम पर। और इसका जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा इससे रिलेटेड, इंटरव्यू से रिलेटेड, वो उनको ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से टाइम पर मिलता रहेगा।
यहाँ पर जो भी आपका रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू लिया जाएगा उसका प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से ही आपको डाउनलोड करना रहेगा। यहाँ पर आपको अलग से डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा, तो यहाँ पर आपको जो भी रहेगा वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से आपको यहाँ पर डाउनलोड करना रहेगा। यहाँ पर अंगूठे का निशान आपको लगाना रहेगा लिखित परीक्षा के टाइम पर, यानी कि रिटन एग्जाम के टाइम पर और इंटरव्यू के टाइम पर। तो यहाँ पर मेल कैंडिडेट को बाएं अंगूठे का निशान लगाना रहेगा और फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पर दाएं अंगूठे का निशान लगाना रहेगा। यहाँ पर इंटरव्यू के टाइम पर समस्त जो भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स रहेंगे वो भी उन्हें सबमिट करने रहेंगे, जैसे हमने बताया। यहाँ पर जो भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स रहेंगे उसके सत्यापन में अभ्यर्थी को पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ्स, उनका सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोग्राफ भी लाने रहेंगे। 2 सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोग्राफ्स भी उनके होने चाहिए। इसके अलावा केंद्र या राज्य सरकार के अधीन या उनके नियंत्रण अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र के सत्यापन के समय जब भी इंटरव्यू रहेगा और जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा उसके साथ यहाँ पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी सबमिट करना रहेगा, यानी कि अनापत्ति प्रमाण पत्र मूल रूप से प्रस्तुत करना रहेगा। जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक नवीनीकृत होना अनिवार्य है यहाँ पर, अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट करते हैं तो। लिखित परीक्षा में सामान्य, अनारक्षित श्रेणी, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यहाँ पर 45% रखा गया है क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर 35% रखा गया है। यहाँ पर अभ्यर्थियों को परीक्षा में संबंधित समस्त सूचनाएं जो हैं वो बोर्ड की वेबसाइट्स के माध्यम से ही यहाँ पर कन्वे की जाएगी। तो बोर्ड की वेबसाइट जो है उसका टाइम पर अवलोकन करते रहना है, टाइम पर चेक करते रहना है। यहाँ पर ढेर सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आपको अच्छे से पढ़ने हैं, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर आपका जो रिटन एग्ज़ाम लिया जाएगा वो 200 मार्क्स का होगा। 200 मार्क्स का आपका रिटन एग्ज़ाम लिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे जिसमें सही आंसर के लिए यहाँ पर 1 मार्क्स आपको दिए जाएंगे और रॉन्ग आंसर के लिए यहाँ पर आपका 1/4 मार्क्स जो है वो माइनस कर दिए जाएंगे। यहाँ पर जो टाइमिंग है परीक्षा का आपका वो 3 आवर्स का होगा, 3 घंटे का आपका रिटन एग्ज़ाम लिया जाएगा, जिसमें 2 पेपर रहेंगे आपके। फर्स्ट पेपर जो रहेगा वो आपका 100 मार्क्स का रहेगा और सेकंड पेपर जो रहेगा वो भी 100 मार्क्स का रहेगा। फर्स्ट पेपर की जो टाइमिंग रहेगी वो यहाँ पर 1.5 घंटे की रहेगी, 1 घंटा 30 मिनट की, और जिसमें कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे तो उसमें नर्सिंग रिसर्च, नर्सिंग सेवा, नर्सिंग शिक्षा, नर्सिंग प्रशासन, ओबीजी, मेडिकल सर्जिकल, पीडियाट्रिक, साइकेट्रिक, कम्युनिटी रिसर्च, इसके अलावा क्लिनिकल, माइक्रोबायोलॉजी आदि विषयों से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पर सेकेंड पेपर में यहाँ पर सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न रहेंगे, जिसमें सामान्य ज्ञान, उत्तराखंड की भौगोलिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक घटनाक्रम, खेल आदि से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। तर्क शक्ति, दृष्टिकोण, व्यवहार, शिक्षण अभिक्षमता, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पर। तो दोनों पेपर यहाँ पर 100 मार्क्स के रहेंगे और टाइमिंग रहेगा यहाँ पर 1 घंटे 30 मिनट। दोनों पेपर के लिए अलग अलग यहाँ पर टाइमिंग रहेगा, 1 घंटा 30 मिनट का ये पेपर रहेगा, 1 घंटा 30 मिनट का ये पेपर। तो क्वेश्चन अलग अलग इस तरह से रहेंगे इसमें। इसके अलावा इंटरव्यू में जो आपको मार्क्स दिए जाएंगे 40 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। मीन्स टोटल मिलाकर यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर का जो मार्क्स रहेगा वो 240 मार्क्स में उनका जो भी क्राइटेरिया रहेगा वो बनाया जाएगा, जो भी लिस्ट रहेगा वो तैयार किया जाएगा 240 मार्क्स में, जिसमें 200 मार्क्स का रिटन एग्जाम होगा और 40 मार्क्स यहाँ पर इंटरव्यू में दिए जाएंगे। नेक्स्ट एसोसिएट प्रोफेसर की बात करें तो यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी जो रिटन एग्जाम लिया जाएगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। उसमें भी 1 मार्क्स आपका दिया जाएगा सही आंसर पर, और गलत आंसर पर यहाँ पर 1/4 मार्क्स जो रहेंगे वो माइनस कर दिए जाएंगे। यहाँ पर आपका फर्स्ट पेपर 100 मार्क्स का होगा। फर्स्ट पेपर 100 मार्क्स का आपका लिया जाएगा, जिसमें टाइमिंग रहेगा वही सेम 1 घंटा 30 मिनट, यानी कि 1.5 घंटे का टाइमिंग यहाँ पर दिया जाएगा आपको, जिसमें क्वेश्चंस जो रहेंगे वो नर्सिंग रिसर्च से रहेंगे, नर्सिंग एजुकेशन, नर्सिंग मैनेजमेंट, क्लिनिकल विशेषता और एडवांस नर्सिंग प्रैक्टिस के क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे फर्स्ट पेपर में। सेकेंड पेपर जो रहेगा वो आपका यहाँ पर 200 मार्क्स का रहेगा, जिसमें आपको 3 घंटे दिए जाएंगे, 3 आवर्स दिए जाएंगे, जिसमें क्वेश्चन कौन कौन से रहेंगे तो उसमें मेडिकल सर्जिकल, ओबीजी, पीडियाट्रिक, साइकेट्रिक, कम्युनिटी, क्लिनिकल, माइक्रोबायोलॉजी आदि से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पर थर्ड पेपर भी आपका रहेगा, जिसमें यहाँ पर आपका 100 मार्क्स का रहेगा। थर्ड पेपर में सामान्य ज्ञान, उत्तराखंड की भौगोलिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक घटनाक्रम, खेल आदि से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे। ये आपका 1 घंटा 30 मिनट का रहेगा, यानी कि 1.5 घंटे का। यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 3 पेपर होंगे और असिस्टेंट के लिए 2 पेपर्स होंगे यहाँ पर।
तो यहाँ पर इंटरव्यू का जो मार्क्स दिया जाएगा आपको वो 50 मार्क्स का होगा। मीन्स टोटल मिलाकर यहाँ पर 450 मार्क्स में आपका सिलेक्शन होगा। 450 मार्क्स में आपको यहाँ पर मेरिट लिस्ट तैयार किए जाएंगे। इसमें से 400 मार्क्स जो होंगे वो आपका रिटन एग्जाम बेस्ड होंगे और 50 मार्क्स आपको दिए जाएंगे इंटरव्यू पे। लिखित परीक्षा आपका सितंबर और अक्टूबर 2021 में आयोजित की जाएगी। यहाँ पर साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किए अंकों को उनके द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त किए अंकों में जोड़ दिया जाएगा। इस प्रकार प्राप्त अंकों का कुल योग को आधार बनाकर यहाँ पर अंतिम जो मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा वो यहाँ पर आपको शो किया जाएगा वेबसाइट के माध्यम से। इसमें यदि 2 या 2 से अधिक कैंडिडेट का मार्क्स जो है अगर यहाँ पर इक्वल आता है, बराबर आता है, तो उसमें जो भी यहाँ पर रिटन एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो भी अभ्यर्थी ज़्यादा मार्क्स पाए हैं उनको यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा अगर उसमें भी सेम मार्क्स आते हैं तो यहाँ पर जो भी ज़्यादा एज जिनका होगा यहाँ पर इसमें ज़्यादा एज वालों को ऊपर रखा जाएगा। सो आपको टाइम टू टाइम यहाँ पर वेबसाइट चेक करते रहना है। वेबसाइट के माध्यम से ही आपको जो भी एग्ज़ाम होगा उसका डेट, टाइमिंग और एग्जामिनेशन सेंटर उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। सो इसका वेबसाइट का लिंक जो आपको है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो यहाँ पर जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो 2 जून 2021 तक अप्लाई कर सकते हैं। इसका लिंक जो है यानी कि बोर्ड की वेबसाइट का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा अदर क्वेरी के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। इसके अलावा बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।